गुप्तकाशी में एक स्थानीय नागरिक अपने 2 साल के घायल बच्चे को इलाज के लिए नीचे ले जाने के लिए गुप्तकाशी के एसडीएम से मिन्नतें करता रहा, लेकिन एसडीएम साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और तो और एसडीएम साहब ने इस शख्स को दुत्कारते हुए कहा कि हादसे में इतने लोग मर गए हैं, एक और मर जाएगा तो क्या हो जाएगा। गुप्तकाशी के इस एसडीएम का नाम हरक सिंह रावत है। जाहिर है रावत साहब को अपने ओहदे का नशा चढ़ा हुआ है। उन्होंने ये सब कुछ मीडिया की मौजूदगी में कहा। देखते हैं किस तरह से एसडीएम अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल ले जाने की होनी चाहिए। सर आप जो भी करना है आपको, हमें यहाँ से ड्रॉप कर लो नीचे में, मैं तो हम यहीं पे वो खत्म हो जाएंगे। हो जाना मना कौन कर रहा है? एक आदमी और वो मिल जाएगा। वो मेरे बच्चे हैं, मेरे तो बंद कर दो भाई। ये कह रहे मैं वो करूँगा, इसको ले जाओ, इनको हो जाओ। तो यहाँ पर इस पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दिनेश मानसेरा फोन लाइन पर है। दिनेश, एक ऐसे वक्त में जब उत्तराखंड के लोग कुदरत की तबाही की मार झेल रहे हैं, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अफसरशाही का एक बहुत ही इनसेंसिटिव, बहुत ही संवेदनहीन चेहरा सामने आया है। लोग मिन्नतें कर रहे हैं लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। क्या ये हाल सभी इलाकों का है? गुप्तकाशी एक ऐसा इलाका है जहां पर काफी तबाही देखने को मिली। जी हाँ ऋचा, ये जो केदारनाथ घाटी वाला इलाका है और यहाँ पर लोगों की जो इस तरीके की परेशानियां एक आम सी बात हो गई है। और इसमें खास बात यह है कि जिस तरीके से शुरुआत जब ये तबाही हुई थी, शुरू के 3-4 दिन जिस तरह प्रशासन ने बिल्कुल नाकारा साबित हुआ, उसी तरीके का व्यवहार अब दोबारा से शुरू हो गया है। ठीक इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले धारचूला में एक लड़की थी पूजा, उसको एयरलिफ्ट करना था, उसकी वो बाद में जो है काफी मिन्नतें करने के बाद 3-4 दिन बाद मीडिया में जब ये बात आई, उसके बाद जो है उसको लिफ्ट किया गया दिल्ली जाकर के, जहां उसकी डेथ हो गई। इस तरीके के केसेस जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सामने आ रहे हैं, जिसमें अधिकारियों का जो रवैया है वो बहुत ही नकारात्मक है। इसको लेके खासा रोष है लोगों में। जी, ऐसे में क्या राज्य सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं? अफसरशाही जो कुछ कर रही है, क्या किसी तरह की कोई निगरानी नहीं हो रही? लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए क्या किसी तरह का तंत्र वहां पर स्थापित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग इस तरह से मिन्नतें करने को मजबूर हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा? देखिए ऋचा, ऐसा है कि तंत्र तो स्थापित हुआ है, लेकिन तंत्र में जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं या जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी संवेदनाएं बिल्कुल मर गई हैं। उनका कोई जनता से सरोकार नहीं है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी भी जान छूटे और हम भी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएं किसी भी तरीके से। और लेकिन हालात ये हैं कि ऐसे केसेस एक नहीं कई केसेस हमारे को सुनने में आ रहे हैं, जिनको लेकर के अधिकारियों का रवैया बेहद ही नकारात्मक है। ऋचा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश, इन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं उस एसडीएम हरक सिंह रावत को, जिन्होंने बेहद संवेदनहीनता के साथ इस शख्स के साथ, जिसे आप देख सकते हैं अभी, जो कि गुहार लगा रहा था अपने बच्चे के इलाज के लिए, मिन्नतें कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, दुत्कार दिया। यहाँ पर इस शख्स ने क्या कुछ कहा और उस पर क्या जवाब था एसडीएम का, एक बार फिर से देखते हैं। सर आप जो भी करना है आपको, हमें यहाँ से ड्रॉप कर लो नीचे में, मैं तो हम यहीं पे वो खत्म हो जाएंगे। हो जाना मना कौन कर रहा है? एक आदमी और वो मिल जाएगा। अरे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे तो बंद कर दो भाई। ये कह रहे मैं वो करूँगा, इसको ले जाओ, इनको हो जाओ। तो यहाँ पर एसडीएम ने कहा इतने मरे हैं, एक और मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर किसी बाप से ये कहा जाए कि तुम्हारा बच्चा अगर मर जाएगा, इतने लोग मरे हैं, उसके दिल पर क्या गुजरेगी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। कितना संवेदनहीन, कितना नकारा साबित हो रहा है यहाँ का स्थानीय प्रशासन, ये वाकया, ये वीडियो साफ करता है। और इस वक्त इस घटना पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के नेता प्रकाश पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, स्थानीय लोग जो कि अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कुदरत की इस तबाही के चलते, उनके साथ अफसरशाही का ये रवैया जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और विशेष तौर पर जो उत्तराखंड के 278 गांव ऐसे हैं जो आज जिनका अविलंब विस्थापन होना है। इन गांव में रहने वाले लोगों की आम दिनचर्या बहुत प्रभावित हो चुकी है और विशेष तौर पर अगर हम मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो भोजन और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और जो ये हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था हो रही है, ये आपदा के माध्यम से मिली हुई धनराशि से
हेलीकॉप्टर संचालित हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इन हेलीकॉप्टरों का व्यापक रूप से दुरुपयोग देखने में आया है। शिकायतें प्राप्त हुई हैं और विशेष तौर पर जो कांग्रेस से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं वो इसका बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं। निजी स्वार्थवश उनका कार्य किए जा रहे हैं और जिसके चलते हुए जो आम जनता है, जिसको वास्तव में इस समय जिनके आंसू पोंछने की बात थी, जिनको सहयोग दिए जाने की बात थी, जिनको मूलभूत आवश्यकता, अगर सरकार यहाँ पर नकारा साबित हो रही है, प्रशासन और अफसरशाही की तरफ से इस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, तो बीजेपी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है वहां पर उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या आप इसे लोगों के सामने ला रहे हैं? क्या आप इसके खिलाफ किसी तरह से आवाज बुलंद कर रहे हैं? देखिए, जब 16 और 17 की रात को ये घटना हुई थी और उसके बाद हमने 18 तारीख को इस घटना की गंभीरता को स्वीकारते हुए हमने आग्रह किया था केंद्र सरकार से कि राज्य सरकार इस घटना पर, इस आपदा को मैनेजमेंट नहीं कर सकती और इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आज की तिथि तक इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। यहाँ की मशीनरी इस लायक नहीं है कि वो इसका मैनेजमेंट कर सके और उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जितनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, इसमें से अधिकतम मौतें भूख और ठंड के कारण हुई हैं, जो बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी के नेता सीधे तौर पर सरकार को और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से नकारा बता रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर सरकार को लोगों की परवाह नहीं है।